सबसे पहले तो मैं आप सारे लोगों को अभी रामनवमी थी, 2-4 दिन पहले रामनवमी की भी शुभकामनाएं देता हूं। नवरात्र थी, उसकी शुभकामनाएं देता हूं। और ये हमारा 2023-24 का जो वर्ष प्रारंभ हुआ है, आज दूसरा दिन है 2023-24 के वर्ष का। इस नए वर्ष की भी शुभकामनाएं देता हूं। अभी थोड़े दिन पहले 2080 संवत्सर हमारा विक्रमी संवत का शुभारंभ हुआ, उसकी भी मैं शुभकामनाएं देता हूं। और इसीलिए मैंने निवेदन किया था अपने माननीय कृषि मंत्री जी से कि हम लोग इस साल का शुभारंभ बुंदेलखंड से करेंगे। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कृषि मंत्री जी को कि उन्होंने सहर्ष इसको स्वीकार किया। साल का दूसरा दिन आज है और आपको मालूम है आज इतवार का दिन है, छुट्टी का दिन है। छुट्टी के बावजूद भी आज आप यहाँ उपस्थित हुए ताकि बुंदेलखंड में कृषि को लेकर के, पशुपालन को लेकर के और जैविक फसलों के बारे में लेकर के और मिलेट्स को लेकर के हम एक ऐसी किसान संगोष्ठी करेंगे। मैं देख रहा हूँ कि अभी जो अपेक्षा थी, जो हमने आशा की थी कि हमारे यहाँ पे बड़ी संख्या में किसान उपस्थित होंगे और एक वैरायटी पूरे के पूरे सारे जनपदों को, हमारा उद्देश्य था कि ये 7 हमारे जनपद जो बुंदेलखंड के भी हैं और 2 हमारे जनपद जो विंध्य के हैं, सोनभद्र और मिर्जापुर, यानी 9 जनपदों के लोग यहाँ पे एकत्रित होंगे और उनके साथ इन विषयों पे हम साझा करेंगे। तो मैं देवेश जी से कहूंगा कि ये अभी काम पूरा हुआ नहीं। कम से कम जैसे होता है कई बार आप खाना खाइए और खाना खाने के बाद लगता है कि पेट तो भर गया लेकिन संतुष्टि नहीं, तो ये काम तो हो गया लेकिन संतुष्टि नहीं हुई। तो मैं कहूंगा देवेश जी से, फिर से निवेदन करूंगा, इसको दोबारा एक बार फिर से झांसी में, जो कि बांदा में जो दूसरा हमारा जो चित्रकूट इसका है, बांदा में एक और संगोष्ठी करें और बड़ी संगोष्ठी करें जिसमें हर जनपद से, मैंने जब शुरू में गया था कि हर जनपद से कम 10 से 12 किसान आने चाहिए। वो प्रतिनिधि किसान होने चाहिए, ऐसे किसान जिनमें उत्साह हो, ऐसे किसान जो कि कुछ नया करना चाहते, कुछ नई चीज हासिल करना चाहते। क्योंकि आज किसानों में जिस प्रकार का उत्साह है, हमारे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से एक आमूल-चूल बहुत किस्म के ऐसे प्रयोग किए हमारे प्रदेश में किए, या देश में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इतनी प्रकार की चीजों में परिवर्तन की, इतनी सारी नई चीजें लाई है जिससे किसान हमारा खुशहाल हो। बावली बनाए थे लेकिन उससे भी वो समस्या का निदान नहीं हुआ। तो जल संरक्षण के ऊपर कैसे हम एक प्रभावी तरीके से जल को संरक्षित कर सके, हर खेत में हम तालाब बना सके, हम मेड़बंदी कर सके, हम इस प्रकार का ऐसे कर सके कि जिससे जो पानी हमारा बह करके यहाँ से बुंदेलखंड का पानी समुद्र में चला जा रहा है, वो बुंदेलखंड का पानी बुंदेलखंड में रहे और यहाँ की जमीन की एक तो हमारी जो जल का स्तर है उसको ऊपर करें और जल का स्तर भी ऊपर करने के साथ ही साथ हमारी जो पानी रिटेंशन की कैपेसिटी वो बनी रहे, उसके बारे में आपने बड़ा अच्छा काम किया। और उस काम को करने के लिए अगर आप, मैं कहूंगा कि जैसे आप जरूरी गए होंगे, क्योंकि झांसी वाले तो गए होंगे, और भी लोग ऐसे जो हमारे किसान हैं जहां पे उन्होंने पानी संरक्षण का काम किया और साथ ही साथ गो आधारित खेती, ये हमारे देश की तो यही खेती पहले हुआ करती थी और ऐसी खेती थी जिससे कि हमारे यहाँ तो देवी देवता पैदा होते थे। लेकिन हमने वो बीच में कुछ रासायनिक खेती का एक नया प्रचलन चालू किया और उसके नाते हम भी कमजोर हुए और हमारा खेत भी कमजोर हो गया। अब हमको तो दिख जाता है कि हम कमजोर हो गए, तो हमारे कमजोर होने पे हमें किस्म किस्म की बीमारी लगने लग जाती है। आप भी कुछ नाम बताए, लोगों ने कहा कि कैंसर हो जाता है, तो ये हो जाता है, मतलब इतनी किस्म की बीमारियां आ गई। वो बीमारियों के पीछे हमारी जो रासायनिक खेती का एक बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। दूसरा जो बीमार पड़ा, हमारा खेत बीमार पड़ गया। जो खेत की जो उर्वरक शक्ति थी, वो शक्ति कमजोर हो गई, वो उसमें कमजोरी आ गई। तो उसको कैसे हम रिस्टोर करें, उसको उसके खेत की उस ताकत को, जैसे हम
कुछ पौष्टिक आहार लेकर के अपने को सुधार कर लेते हैं कि अगर हमें कुछ दिक्कतें हैं तो हम कुछ पौष्टिक आहार लेकर के अपने को सुधार कर लेते हैं। कुछ हम अपने व्यवहार को सुधार करके, अपने जो काम करने के तरीके का व्यवहार करके, कुछ व्यायाम करके, कुछ ऐसी इस तरह की चीजों को करके हम अपने स्वास्थ्य को सुधार कर लेते हैं। ऐसे क्या हम अपने खेत के भी स्वास्थ्य को सुधार कर सकते हैं? उसके लिए जो प्राकृतिक खेती एक नए वरदान के रूप में निकल कर आएंगे। और ये वैसे ही है जैसे कहते हैं कि दिन का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते हैं। ये हम भूल गए थे कि हमारा तो वही खेती का असली ताकत तो वही था। हम कुछ ऐसे प्रलोभन में आ गए थे कि चलो एक ऐसी कुछ चीजें आ गई, ऐसे वैरायटी आ गई जिससे हमारी उपज बहुत बढ़ गई। बट अल्टीमेटली हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो हमारी जो मानव सभ्यता, हम तो बढ़ते चले जा रहे हैं। आप देखें कि आबादी भी बढ़ रही है, लोग भी बढ़ रहे हैं, उनके लिए सारी व्यवस्था करनी, और वो व्यवस्था करने के लिए हमारा खेत ही उसर हो जाएगा। अगर खेत में उपज कितना आप पैदा कर सकते हैं, कब तक पैदा करेंगे? तुलसी का बीज नहीं खरीदते, तुलसी का बीज भी खरीदते हैं, जड़ भी खरीदते हैं, डंठल भी खरीदते हैं, पूरा समूल तुलसी खरीद लेते हैं। तो आपका जो तुलसी बोया आपने, और तुलसी को उसको पालने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। जहां और कुछ नहीं हो सकता वहां तुलसी हो जाती है। इसी प्रकार से यहाँ पे आपने पीछे स्ट्रॉबेरी की खेती हुई थी, अभी अनार की खेती के बारे में बात की। कल मैं शाम को बात कर रहा था, मंडलायुक्त साहब के घर पे बात कर रहा था, यहाँ पे खजूर की खेती हो सकती है, यहाँ पे सिट्रस फलों की बहुत सारी खेती हो सकती है। यानी किसान के विविधीकरण, हर एक जो जमीन आपका बेकार खाली पड़ा हुआ जमीन है, और ऐसा जमीन हमारे पास बहुत पड़ा हुआ है, चाहे जालौन हो, चाहे हमीरपुर हो, महोबा हो, हर जगह पूरा बुंदेलखंड में इतना सारा जगह है कि आप जगह को बेर की खेती, ये मोटा अनाज आप कह सकते हैं, उसको पहले कहते थे मोटा अनाज कहते थे, आज तो वो श्री अन्न, श्री तो आप जानते हैं, श्री जो हम उसको कहते हैं, हम श्री कहते हैं, माता लक्ष्मी को श्री कहते हैं। यानी श्री अन्न माता लक्ष्मी का अन्न है, वो श्री अन्न है। और बिल्कुल सही श्री अन्न जो उसका नाम, जो उसको जो संज्ञा दिया गया श्री अन्न का, ये बिल्कुल सही संज्ञा दिया गया। श्री अन्न से आपको समृद्धि भी हो सकती है, आपको स्वास्थ्य भी हो सकती है। जब दीपावली का जब पूजन करते हैं तो उसमें मां लक्ष्मी और गणेश की पूजा करते हैं, ताकि आपको स्वास्थ्य भी मिले, आपको संपदा भी मिले, आपकी समृद्धि भी हो। तो ऐसा श्री अन्न जिसमें सब कुछ है जो आपको चाहिए, और जो नहीं चाहिए वो नहीं है, लेकिन उसको केवल प्रोसेस कर देगा, वो 200-250 रुपए किलो हो जाते हैं। और प्रोसेस करने में जो खर्चा उसका आएगा 10-20 रुपए का खर्चा आएगा। यानी खर्चा 50 रुपया, पैदा 200 रुपए। और मान लो कि कल को अगर रेट घट भी जाता है तो 200 से 150 घटेगा, तो उसका जो बचत जो होगी 100-150 रुपए हर किलो का बचत होगी। ये हमारे किसान को ये समझने की बात है कि हम न केवल पैदावार करें बल्कि हम प्रोसेसिंग भी करें, और प्रोसेसिंग तब करेंगे जब हम एक समूह में काम करेंगे। इसलिए इस बार जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक ये हमारी श्री अन्न के बारे में एक विशेष योजना चालू की, श्री अन्न की एक जो हम इसका शुरुआत कैसे करते हैं कि श्री अन्न को कैसे हम लोग अपने भोजन में लाए, श्री अन्न से क्या क्या किस्म का भोजन बना सकते हैं। अभी आपके यहाँ में जब गया था हमारे श्याम बिहारी जी भी नजर गया, श्याम बिहारी जी का गया था, तो वहां पे उसका किसी ने उसका जो ठेकुआ कहते हैं, एक पुआ बोलते हैं, ठेकुआ बोलते हैं। हमारे पूर्व में, मैं पूर्वांचल का हूँ, वहाँ ठेकुआ बोलते हैं, यहाँ पे पुआ बोलते हैं या गुलगुला बोलते हैं, जो भी नाम चाहे जो भी ले, या उधर बीमारियां तो उससे हमको बताए। तो श्री अन्न जो है, और इससे जो सबसे बड़ा चीज हम बुंदेलखंड में क्यों बातें कर रहे हैं कि बुंदेलखंड इसका नेचुरल हैबिटेट है। जैसे कहते हैं ना, नेचुरल हैबिटेट, जहाँ पे नेचुरली जो प्राकृतिक रूप से जहाँ पे सबसे काम होता था। आज भी मैं 1987-88 में मैं चित्रकूट में एडीएम था। मैं अभी भी मैं कोदो और सावा का जो मैं पालन वो करता हूँ, और मैं जहां भी रहा हमेशा चित्रकूट से ही मैं मंगाया करता था कि उसका जो है, मैं चाहे दिल्ली में रहा हूँ चाहे लखनऊ में रहा हूँ, चित्रकूट से मंगाता रहा हूँ। आज इतने साल 87-88 के बाद मैं चित्रकूट से मंगाता हूँ, क्योंकि मैं लोगों को जानता हूँ, वहां से हमारे पास आ जाता है। तो ये तो एक नेचुरल हैबिटेट है इसके लिए श्री अन्न के लिए, और ये एक नया अवसर क्रिएट कर रहा है। उस नए अवसर का लाभ अगर आप लोग लेंगे तो हमारे किसान की समृद्धि भी होगी। यहाँ के लोग, ये तो चंदेलों बुंदेलों की वीरों की भूमि है। आपका
बुंदेलखंड जो है ये तो आला अरुदल की यहाँ पे जिसके हर जो आपकी जो आवाज होती है उसके स्पंदन लोगों को बिल्कुल झकझोर देता है, उसकी आपकी जो एक ताकत है उस ताकत को उभार देता है। ये उन लोगों की भूमि है। ये तो रानी लक्ष्मीबाई की भूमि, जहाँ की वीरांगनाएं, यहाँ की वीरांगना तो उसने तो पूरे अंग्रेज को उनको जो बिल्कुल क्या कहते हैं धूल चटा दिया। तो ये उस समय के जब उस वक्त की बातें थी जिसमें श्री अन्न का बहुत उपयोग होता था। उस वक्त की बातें आप पुराने जाके देखें जब हमारा पूरा बुंदेलखंड खुशहाल था। यहाँ पे लोग नहीं कहते थे कि यहाँ पे अन्ना प्रथा होती है, यहाँ पे ऐसा नहीं था कि यहाँ पे जो है पानी का अभाव था। ये समय के साथ वो चीजें उसमें एक ऊर्जा उसमें ला सके। ये हमारे ललितपुर में इतनी सारी सब कुछ चीजें हैं, उन चीजों को, और यहाँ से हम तो एक्सपोर्टर बन सकते हैं। हम केवल आत्मनिर्भर नहीं बन सकते, आत्मनिर्भर का एक्सपोर्टर बन सकते हैं। हम बाहर दूसरों को दे सकते हैं कितनी ताकत बुंदेलखंड में। और इसी के लिए मैंने 2 अप्रैल को यहाँ पे ये मैंने माननीय हमारे जो माननीय कृषि मंत्री जी हैं उनसे मैंने निवेदन किया, और बड़े आग्रह के साथ निवेदन किया कि सर ये आप चाहे जो प्रोग्राम हो, हम साल की शुरुआत बुंदेलखंड से करना चाहते हैं। और इसके लिए मैं दोबारा देवेश जी से कहूंगा कि आज जो मेरा मन अभी भरा नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ। मैंने जो जिस अपेक्षा के साथ मैंने ये सोचा था वो उतना हुआ नहीं। इसको दोबारा हम बादा में एक बार फिर से करेंगे, और वहां पे पूरे बुंदेलखंड की वो सभ्यता, वो संस्कृति, वो जो ताकत बुंदेलखंड की, उसको पूरा करते हुए एक बड़ा सा सेमिनार करेंगे किसानों का। और वहां पे किसान ऐसे नहीं कि वो आकर के कुछ 2 लाख, वहां किसान पूरे ताकत के साथ बोले कि मैं इस काम में जुटा हूं कि मैं न केवल अपने लिए अपने परिवार को पालूंगा, बल्कि हम इस बुंदेलखंड से नहीं बल्कि बुंदेलखंड की चीज जाके बिकेगी दिल्ली और बेंगलोर और चेन्नई और तमाम सारे जो हमारे जो जगह है वहां पे जाके हमारी चीजें बिकेगी। ये हमारी ताकत आनी चाहिए, और इसी मकसद से ये आपकी पूरी संगोष्ठी की गई। तो मैं किसान भाइयों आपसे निवेदन करता हूं, मैं यहाँ पे आया हूं आपको दिखाने के लिए कि आपकी ताकत कितनी है। उस ताकत को आपको रियलाइज कर सकते हैं, एक बार इसके बारे में आप लग जाए। हमारी जो वो कृषि अधिकारी बोल रहे थे चित्रकूट का, बिल्कुल मरे टाइप का, ऐसा नहीं, पूरे उत्साह के साथ हमें चीजों को बदल तभी सकते हैं जब आप में उत्साह हो, जब आप में एक प्रतिबद्धता हो, जब आप में एक कमिटमेंट हो कि हम इस चीजों को बदलेंगे। और बुंदेलखंड में चीजें बदल सकती हैं। आपको जान करके खुशी होगी कि जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में लगभग 5 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट बुंदेलखंड के लिए साइन किए। आप सोच सकते हैं जैसे 5 लाख करोड़ रुपए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का जब यहाँ पे आ जाएगा, बुंदेलखंड की धरती किसान श्री अन्न में लेकर के, यहाँ पे हमारे औद्यानिक फसलों को लेकर के, प्राकृतिक खेती को लेकर के जिस दिन वो आगे बढ़ गए, और यहाँ पे हमारे 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो गया, बुंदेलखंड कैसा होगा। आप अपने आप को जरा आगे जाकर के 5 साल सोचिए कि 5 साल के बाद हमारा बुंदेलखंड कैसा होगा, 10 साल के बाद बुंदेलखंड कैसा होगा। एक अलग ही किस्म का आपको अनुभव होगा, और उसी बुंदेलखंड को प्राप्त करने के लिए इस प्रकार की संगोष्ठी की आवश्यकता है। तो मैं इसी अपेक्षा के साथ जब हम दोबारा मिलेंगे बादा में, उसमें हम उसी पूरी ताकत को इसको प्रदर्शित करते हुए बुंदेलखंड को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। किसान अपने तरीके से बढ़ाएगा, जो हमारे उद्योग के जो उद्यमी अपने अलग तरीके से बढ़ाएंगे, जो शिक्षा जगत में जो लोग हैं वो अपने अलग तरीके से बढ़ाएंगे, हर कोई इसको ऐसे बढ़ाएगा। उसके बारे में हम संगोष्ठी करेंगे। ये जो आज रखा गया, ये जो बृहद जो गोष्ठी, उस बृहद गोष्ठी का वो संयोग एक बार दोबारा में मिलेगा। मैं एक बार दोबारा आप सारे लोगों को जो यहाँ पे मौजूद है, आप सबका अभिनंदन करता हूँ, आप सबका आज की संगोष्ठी में स्वागत करता हूँ, और मैं निवेदन करूंगा हमारे माननीय मंत्री जी से कि आप सबको उद्बोधन दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।